वेदांत अकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश की पहले टॉपिक हम दे चुके हैं मध्य प्रदेश के पर्वत के बाद आज हमारी नई टॉपिक है मध्य प्रदेश के पठार। आप जानते हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत जो सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ बनी होती है पर्वत होते हैं। उसके नीचे जो ऐसे कुछ समतल इलाका जो ऊंचाई पे ज़्यादा नहीं होते लेकिन कुछ ऊंचे जाके कुछ लंबे तक होते हैं, ये क्या है? पठार है। पठार के नीचे क्या होते हैं? मैदानी इलाका जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, घर द्वार बना के रहते हैं। सर्वाधिक कहाँ होती है? ये है। ये क्या हो जाएगा? मैदान। ये क्या हो जाएगा? पठार। ये क्या है? पर्वत। तो पर्वत की वीडियो आपको यूट्यूब में डाल दी गई है, देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। आज क्या है? मध्य प्रदेश के पठार। फिर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मैदान। मैदान में क्या है? मिट्टी होती है। मैदान और मिट्टी दोनों साथ में पढ़ लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठार। अगर आपसे बात की जाए कि मध्य प्रदेश को भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। यानी मध्य प्रदेश में कितने पठार पाए जाते हैं? 7 पठार है। अच्छा, पठार भारत के कितने भाग हैं? भारत का नक्शा देखे हैं, चलिए थोड़ी सी बना के देख लेते हैं। माना कि ये भारत है तो अपना ये क्या है? प्रायद्वीपीय क्या है? पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार क्यों है? इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं कि नहीं कहते बबुआ? इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीप है क्या? अच्छा देखो, इधर क्या है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। ये कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। एक दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आरी बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि चाहे छोटा घिरा हो तो उसे भी प्रायद्वीप कहेंगे, नहीं कहेंगे। जो छोटा होता है 3 ओर से पानी से घिरा है उसे अंतरीप कहते हैं। अगर जो बड़ा इलाका होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या अपना दक्षिण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है? हाँ या ना? घिरा। देख लो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। आरी बात में? पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। यानी अपना जो भारत में पठार पाया जाता है कौन सा, कैसा, मतलब दक्षिण भारत कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो अपना मध्य प्रदेश कहाँ है? पठार के बीच में है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में कौन सा है? मध्य प्रदेश स्थित है। तो मध्य प्रदेश में पठार है। आरी बात समझ? तो मध्य प्रदेश में कैसे पठार है? किसका भाग है? पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। आर्य भाषा में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। आर्य भाषा मध्य प्रदेश के पठार है। आर्य भाषा तो मध्य प्रदेश को भौतिक या संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। लेकिन मुख्य रूप से इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। 2017 के SI पेपर में जाके देखिएगा, पूछा गया, दोनों सवाल पूछे गए थे। 3 भी पूछा गया था और 7 भी पूछे गए। अंत में आपको समझ में आ जाएगा, देखते रहिएगा वीडियो, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश के पठार, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश हो गया नंबर 1। नंबर 2 में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और नंबर 3 में है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। यानी मुख्य रूप से कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। लेकिन मध्य उच्च प्रदेश में कितने भाग हो गए हैं? 5 भाग हो गए। तो 5 ये हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएंगे। अब लेकिन कहाँ कहाँ इनकी स्थिति कैसी है और कहाँ ये स्थित है? आ रही बात है, इनको देखते हैं। पहले देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग है? 5 भाग तो है, लेकिन कहाँ कहाँ और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ रही बात समझ में? अब आप बीच में देखें। अच्छा चलो ऊपर से देखते हैं। नंबर 1 में है, ये है, इसे कहते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी में, सबसे उत्तर में कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार। अब सोचेंगे ये जो मुर्गा का देखे हैं ना चुचुरु,
ऐसे ऊपर ऊपर घूमता है तो सबसे ऊपरी वाला इलाका। यहाँ पे कौन सा मुख्यतः जिला है? ग्वालियर संभाग। कौन सा संभाग? ग्वालियर और चंबल संभाग किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यतः मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। आ रही बात समझ में? नंबर 1 पठार। तो इसका क्षेत्र कैसे कैसे हो जाएगा? ये क्या है? मध्य भारत का। तो ये तो राजस्थान है, तो राजस्थान में नहीं जाना, लेकिन कुछ हिस्सा, इसका हिस्सा इधर आता है। मेनली कौन से आता है आपको? ये आता है। तो आपको इतना ध्यान देना है। कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार। कौन सा है? ऊपर वाला, सबसे ऊपर में मध्य भारत का पठार है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये कौन सा पठार मिलेगा आपको? मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार। अच्छा, पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि यहाँ पे कौन सी श्रेणी पाई जाएगी? कौन सा पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अच्छा, मालवा के पठार के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से संभाग है, कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता आप जानेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के अगर बीचों बीच से देखा जाए, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से देखा जाए तो पश्चिम में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अब यहाँ पे एक इंदौर है और एक उज्जैन है। इंदौर और उज्जैन मुख्यतः इसी के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन और इंदौर मुख्यतः ये 2 संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। यार ये बात समझ में? देख लीजिएगा। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, और कौन सा हो जाएगा? एक है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। सॉरी, बघेलखंड तो उधर आएगा बाबू, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। आ रही बात में? कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी बोले थे आपको, क्या है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी? सिद्ध बाबा की चोटी। किस श्रेणी में आती है? पर्वत पढ़ा चुके हैं, पर्वत पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो में देखिएगा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। कहाँ है ये? शिवपुरी में है। आ रही बात समझ? इसके बाद आएगा आपको रीवा पन्ना का पठार। कितने भाग हो गए इसके? 4 हो गए। तो कौन कौन से? ये किसके भाग है? मध्य उच्च प्रदेश के भाग है। कितने? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। अच्छा, ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है, विंध्य कागरी का प्रदेश कौन सा है? किसे कहते हैं? विंध्य कागरी प्रदेश किसे कहते हैं? रीवा पन्ना के पठार को ही विंध्य कागरी का प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य कागरी का प्रदेश कहते हैं। आर्य भाषा में विंध्य कागरी प्रदेश रीवा पन्ना के पठार को ही कहते हैं। और फिर 5वां नंबर है, 5वें नंबर पर है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, ये कौन सी है? नर्मदा सोन घाटी। कितने हो गए? 5 हो गए। ये किसके भाग 5 हैं? मध्य उच्च प्रदेश के हैं। आ रही बात समझ में? कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार 1, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। ये किसके भाग हो गए हैं? मध्य उच्च प्रदेश के। अच्छा, ये आप देखते होंगे लगभग पूरे मध्य प्रदेश का अधिक से अधिक हिस्से में कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है। लगभग ये मध्य प्रदेश के कितने हिस्सों में मध्य उच्च प्रदेश है? लगभग देखा जाए तो 66% हिस्से में अकेले मध्य उच्च प्रदेश का ही हिस्सा आता है। तो अभी 2 हिस्से बचे हैं कि नहीं बचे हैं? टोटल कितने हैं? 7 हैं। अभी कौन है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इसके बाद बघेलखंड का पठार है। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये कौन सा पठार हो जाएगा? अब ये आपको ये जो इलाका दिखेगा, ये वाला आपको यहाँ से जितना दिखता है, ये वाला इलाका कौन सा है? ये पूरा इलाका कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या कि सतपुड़ा मैकाल का पठार। आ रही बात समझ में? तो कौन सा पठार हो जाएगा? सतपुड़ा मैकाल का पठार कहो या कि श्रेणी कहो, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? तो इसका यहाँ कौन सा पर्वत है? आपको बताए थे बबुआ, पर्वत कौन सा है? नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा है पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। तो ये
पश्चिम से लेके पूरब तक कौन फैला है? सतपुड़ा पर्वत भी फैला है। उसी की एक श्रेणी चली जाती है, कौन सी श्रेणी? मैकाल श्रेणी। कहाँ चली जाती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। मैकाल अमरकंटक श्रेणी पढ़े हैं ना? हाँ वही है। आ रही बात समझ में? और नंबर जो 6वां है बघेलखंड का। अब देखो थोड़ी यहाँ है, हम अपने हाथ का बनाया डायग्राम, ऐसा नहीं कि क्लियर वही होना चाहिए, पर लगभग मुख्यतः ये एरिया किस में चली जाती है? ये वाली एरिया बघेलखंड में, बघेलखंड का पठार। तो अच्छा, बघेलखंड का पठार, जैसा कि हम आपको बोले थे कि एकदम मध्य प्रदेश के एकदम पश्चिम में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश के एकदम पूर्व में कौन सा पठार हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार कौन सा है? बघेलखंड का। मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार बघेलखंड। अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मध्य बघेलखंड से होकर कौन सी श्रेणी गुजरती है? मध्य प्रदेश की कोई श्रेणी है जो बघेलखंड से होकर गुजरती है, वहाँ झारखंड तक जाती है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। आ रही बात समझ में? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एक बार देख लो, मध्य भारत का पठार 1, मालवा का पठार 2, बुंदेल का पठार 3, रीवा पन्ना 4, नर्मदा सोन घाटी 5, मैकाल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 6 और बघेलखंड का पठार 7। तो मध्य प्रदेश को भौगोलिक संरचना के आधार पर एक जब साधारण से पूछा जाए तब की बात कर रहे हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। लेकिन उसी को जोड़ दे के पूछा जाए कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटा गया है? 3 है। 3 वो कौन कौन से हैं? मध्य भारत, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड पठार। तो आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये तो है, लेकिन सबसे छोटा तो होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? सबसे छोटा है कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। आ रही बात समझ में? ये है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। कितने भाग हैं? टोटल 7 हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो कितने हैं? 3 हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं, जिनमें से मध्य उच्च प्रदेश के कितने उपभाग हैं? कभी आपसे पूछा जाए उपभाग मतलब उसके कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितने भाग नहीं, अगर देखो भाग नहीं है, लेकिन कुछ पेपरों कुछ जगहों पे देखो आपको फंसाने के लिए दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इधर बताए थे, पढ़ाए थे, जब पर्वत आपको पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत को बीच में एक जगह नाम है ग्वालीगढ़। ये कौन सी पर्वत जा रही है? यहाँ ग्वालीगढ़ है। ग्वालीगढ़ से राजपीपला की श्रेणी अलग हो जाती है। आ रही बात है? सतपुड़ा हो गई, राजपीपला की श्रेणी हो गई, इसके बीच फिर कहाँ चला जाएगा? महादेव पर्वत की श्रेणी। महादेव पर्वत है श्रेणी। फिर मैकाल श्रेणी, ये किसके अंतर्गत है? सतपुड़ा के अंतर्गत आ रहा है। आ रही बात समझ में? उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वीडियो अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ी 1 बार 2 बार करके देख लीजिएगा। हालांकि दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी, सब आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कहाँ डिफिकल्ट है महाराज, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन्हीं में फिर पूछा जाता है कि मालवा पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन है? मालवा पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी हो जाएगी? आपको बताए थे मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। सिगार की चोटी ये कहाँ है? इंदौर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 है। आ रही बात समझ में? और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? यहाँ पे है होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी नामक जगह पे धूपगढ़ है। आ रही बात समझ? हम पिछली वीडियो में हो सकता है बोल दिए होंगे पंचमढ़ी में कौन सी चोटी है? धूपगढ़ है। आ रही बात समझ? धूपगढ़। तो आपसे सवाल यहीं से तो आता है महाराज। आ रही बात समझ? अब बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्धबाबा, सद्भावना शिखर बुंदेलखंड में आता है। आ रही बात समझ? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल दिया जाएगा। धन्यवाद।